चलिए खबरों का रुख करते हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह होटल ललित में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ पहुंचे होटल ललित। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा महामंत्री भजन लाल भी होटल ललित में मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले हैं शेखावत, ये तो पहले से ही तय है, सब मिलकर काम करेंगे, सभी सामूहिक रूप से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों की सूची को लेकर बोले शेखावत, कहा सूची कब आएगी ये केंद्र तय करेगा। और जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो पहली सूची के 15 नाम फाइनल कर लिए गए हैं और अब बस देखिए, कल ये विषय तो पहले से भी तय हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट संकेत था इससे पहले भी कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज़ राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। और उन सब को फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करें। मैं समझता हूँ कि अगर गैर जिम्मेदाराना का ये तरीका रहा तो ये उचित नहीं। उपराष्ट्रपति किसान के बेटे हैं, राजस्थान से उनका गहरा ताल्लुकात रहा है। यहाँ के सांसद रहे, यहाँ के विधायक रहे, यहाँ के उच्चतम न्यायालय के सीनियर एडवोकेट रहे। अगर अपने घर में आते हैं और भारत सरकार के किसी परियोजना का उद्घाटन करने आते हैं तो मुख्यमंत्री जी का ये कथन कि बार बार क्यों आते हैं, ये संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की गरिमा पर चोट है। देखिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जानकारी मिल रही है कि फिलहाल जेपी नड्डा और अमित शाह ललित होटल में। अब आगे क्या, क्योंकि आपने पहले कहा था उम्मीद की जा रही है कि 24 से 48 घंटे अहम, क्या सूची को लेकर के और अपडेट है? क्या जल्द ही आ सकती है या फिर थोड़ा इंतजार करना होगा अभी? देखिए, किन्हीं विशेष कारणों से ये लिस्ट रुक सकती है, अगर रुक सकती है तो, क्योंकि सीपी जोशी और प्रहलाद जोशी में से जब प्रहलाद जोशी ने रात को बात की तो उन्होंने रायशुमारी की बात कही, जो अलग अलग क्षेत्रों में ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं उनकी बात कही। लेकिन ऑब्जर्वर वहीं पर अपना काम बेटर कर सकेंगे जहां पर कोई विवाद हो। जिन सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है या जिन सीटों को ये तय कर चुके हैं कि इन नामों को टिकट दिया ही जाना है, उनकी सूची जारी करने में कोई गुरेज नहीं है। तो ऐसी चर्चाएं हैं, जबरदस्त चर्चाएं, क्योंकि हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सूची बेहद जल्द आ सकती है, 24 से 48 घंटे में आ सकती है। लेकिन यदि रुकती है तो विशेष कारणों से रुकेगी, क्योंकि संगठन की ओर से जब बयान दिया गया है, पार्टी की ओर से बयान दिया गया है, उस बयान में ऑब्जर्वर की बात कही गई है। तो पार्टी की ओर से अधिकृत बयान जो है वो तो अभी वक्त लगने वाला बयान दिया गया है कि अभी वक्त लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो टिकट है वो कभी भी जारी हो सकती है, पहली लिस्ट। इस चीज को लेकर हम जानकारी लगातार दे रहे हैं। और दूसरी एक अहम खबर यह है कि अभी ये देखिए, आपको सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि अमित शाह बस बाहर निकल चुके हैं और थोड़ी देर में गाड़ी में बैठने वाले हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तैयारी है वो पूरी हो गई है। एयरपोर्ट पर नेता पहुंच गए हैं, जो कोर टीम के नेता हैं, कुछ नेता यहीं पर मौजूद हैं। और उसके बाद अमित शाह की रवानगी के बाद कई चीजें निकलकर सामने आएगी कि क्या कुछ रह पाता है। लेकिन ये भी आप तय मानकर चलिएगा कि राजस्थान की सियासत में इस बार कई चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। टिकटों के लिए जिन्हें टिकट दिए जाने हैं उनमें चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं और कई ऐसे हो सकते हैं जो चौंकाएंगे ही। और तो दूसरी तरफ कुछ नाम ऐसे हैं कि जो पूर्ववत नाम या पहले के जो चर्चित नाम है उन्हें टिकट दिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लक्ष्मी नारायण दवे की अमित शाह से मुलाकात हुई। लक्ष्मी नारायण दवे अभी आए थे। ये कभी वसुंधरा सरकार में 2003 से 2008 तक मंत्री रहे थे, वन और पर्यावरण मंत्री, लेकिन हार गए थे और
कहा जाए तो परिसीमन में सीट चली गई थी, पिछली बार हार गए थे, उनकी सीट भी परिसीमन में चली गई थी। सोजत जो है सोजत एसटी हो गई थी, सोजत सीट से वो जीतते थे, लेकिन वो एक बड़ा नाम है, वो शरणा समाज से है। तो अब ऐसे में उन्हें कहां से उतारा जाता है? क्या उन्हें जोधपुर शहर की कोई सीट दी जाती है, सूरसागर जैसी सीट मिलती है? ये देखने वाली बात होगी। क्या उन्हें सूरसागर जैसी कोई सीट दी जाती है या फिर कहीं और भेजा जा सकता है? इस चीज को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। बड़ा ब्राह्मण चेहरा वो रहे हैं, और उसके अलावा अभी थोड़ी देर बाद स्थितियां साफ हो पाएंगी कि बैठक में क्या रहा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर प्रहलाद जोशी की कल रात की बाइट दर्शकों को हम वापस सुना पाए तो ये चीज प्रहलाद जोशी कहते दिखाई दे रहे हैं कि अब जो लिस्ट है उसे आने में वक्त लगेगा। तो प्रहलाद जोशी का इशारा यह था कि नवरात्रों में लिस्ट आएगी, 15 दिन तक खिंच सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सूत्रों की अगर माने, अंदर के सूत्रों की अगर माने, बैठक में जो चर्चाएं हुई है उनकी माने, तो कुछ निर्विवाद नामों को लेकर ऐलान बेहद जल्द हो सकता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। ऐश्वर्या, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ में आने का कार्यक्रम है। अभी 25 सितंबर को आए थे जयपुर में, एक सप्ताह के भीतर ही फिर उनका दूसरा दौरा, यानी कि मान सकते हैं, उम्मीद की जा सकती है कि उनके आने से पहले बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी। क्योंकि कल जब 6 घंटे तक लगातार बैठक चली थी तो फिर पार्टी को पार्टी लाइन का पालन करने की नसीहत भी दी गई थी, तो यानी कि बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी उनके दौरे से पहले। देखिए, यहाँ पर एक चीज तो स्पष्ट है कि कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी चीज स्पष्ट ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सांसदों को लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी। लेकिन फिलहाल ये लगता है कि कुछ एक सांसदों को मौका दिया जाए। कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों को मौका ना मिले, लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रियों को भी मौका दे दिया जाए, क्योंकि रणनीतिक रूप से कई बार ऐन वक्त पर फैसले बदल भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फैसला लिया उसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। कई बार आवश्यकता ऐसी होती है कि कुछ फैसले इन्हें बदलने भी पड़ जाते हैं। पिछली बार कहा जा रहा था कि सीट नहीं बदलेंगे, कुछ सीटें बदल दी गई, आपस में म्यूचुअल कर दी गई, 2 सीटें। तो ऐसे इस तरीके से कई बार रणनीतिक परिवर्तन कर दिए जाते हैं। तो इस बार रणनीतिक परिवर्तन क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर सांसदों को लेकर सर्वाधिक चर्चाएं इस वक्त है कि कई सांसदों को चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन ये भी तय मानकर चलिएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो लगातार चर्चाओं में रहते थे, बड़े नेता कहे जाते थे, उनमें से करीब 3 से 4 नेताओं का टिकट तो आप तय मानकर चलिए कटने की संभावना है। न जाने क्यों कुछ पूर्व मंत्री, मैं यहाँ पर चर्चा करना फिलहाल मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हम नाम भी उनके बताएंगे। न जाने क्यों कुछ पूर्व मंत्रियों के भी इस बार टिकट कटने की पूरी संभावना है, जिसमें 2 हारे हुए हैं और 2 जीते हुए हैं। तो 4 की संख्या तो यही हो जाती है, और चारों ही अपने लिहाज से बड़ा नाम रहे हैं, क्योंकि पार्टी ही नाम बड़ा करती है। जब मंत्री बन जाते हैं तो नाम अपने आप बड़ा हो जाता है। ऐश्वर्या, 2 बातें यहाँ मैं जोड़ करके आपसे करूंगी। पहली बात तो ये कि कल जब बैठक हुई थी तो उसमें प्रदेश स्तरीय नेताओं को आपसी प्रतिस्पर्धा को लेकर भी शाह और नड्डा ने नसीहत दी थी। दूसरी बात ये कि ये भी माना जा रहा है कि जो भाजपा विस्तारक है वो अपनी तरफ से सूची बना चुके हैं। दावेदार 1, दावेदार 2, दावेदार 3, हर सीट पर ये दावेदार तय कर दिए गए हैं। अब इन दावेदार में से कौन सा नाम तय होता है, ये शीर्ष नेताओं को लेना है। जी, चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश सहयोगी ऐश्वर्या के साथ करेंगे, लेकिन आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक तरफ तो जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ये कह रहे हैं कि अभी दिल्ली में और शीर्ष नेताओं की अभी चर्चा होनी है, नामों को लेकर के फाइनलाइज किए जाने हैं, जो लगातार फर्स्ट इंडिया आपको बता भी रहा है कि बैठक के बाद उन्होंने क्या कहा था। लेकिन दूसरी ओर सूत्र कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे अहम है। अगर विशेष कारणों नहीं होते, अगर कोई विशेष परिस्थितियां नहीं होती, तो फिर वो 15 नाम जो कि निर्विरोध है वो सूची घोषित की जा सकती है। लेकिन जानकारी दे दे, जेपी नड्डा और अमित शाह कुछ देर में जयपुर एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद हो गए हैं। वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, दिया कुमारी पहुंची है एयरपोर्ट।
बीजेपी के अन्य नेता भी सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि कल शाम को पहुंचे थे देखिए गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इससे पहले बीएल संतोष जो कि संगठन महामंत्री है, वो पहले ही कल सुबह पहुंच चुके थे जयपुर और फिर कल देर रात तक चर्चा चली है। और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की, क्योंकि चुनावों से पहले इसे एक फाइनल चर्चा भी मान सकते हैं। अगर जो हमारे सहयोगी और हमारे सूत्र कह रहे हैं, अगर सब कुछ वैसा ही होता है, 24 से 48 घंटे के भीतर सूची आ जाती है, तो फिर आप मानिए कि ये निर्णायक, और अगर ऐसा नहीं तो फिर इंतजार करना होगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष की लगातार बात हो रही है। श्राद्ध पक्ष जो कि कल से शुरू हो जाएगा, इस दौरान लिस्ट नहीं निकाली जाएगी, संभवतः यही कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। जिस तरह से लगातार परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, शुभ मुहूर्त देखा जाता है, शुभ घड़ी देखी जाती है, तो फिर इस लिहाज से नवरात्रों तक का इंतजार करना होगा। तब तक और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जो लगातार पार्टी के स्तर पर भी लगातार सर्वे करवाए जा रहे हैं, उनको लेकर के भी जो परिणाम है वो आगे और रखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि अब जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और सी ऑफ करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता भी वहां पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर एयरपोर्ट से सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, अगर बीते 24 घंटों को देखा जाए तो बीजेपी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। जेपी नड्डा आए थे, गृह मंत्री अमित शाह आए थे, मुलाकात उन्होंने की, लेकिन अब वो रवाना होंगे। कौन कौन से नेता फिलहाल एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं? देखिएगा, अगर फिलहाल बात की जाए तो पहले जेपी नड्डा और अमित शाह के जाने का जो वक्त मुकर्रर किया गया था, वो लगभग 11 बजे का समय तय किया गया था। चूंकि अब इसके अंदर कुछ देरी बताई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और सांसद एयरपोर्ट के ऊपर चुके हैं, जो जेपी नड्डा और अमित शाह। चलिए जुड़ने की कोशिश दोबारा से करेंगे, लगातार संपर्क करने की कोशिश सहयोगी के साथ दोबारा। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुलाकातों के लिए पहुंचे हैं नेता, और इस दौरान की तस्वीरें हैं, क्योंकि आज भी कुछ देर की बैठक यहां हुई है, कुछ मंत्रणा यहां हुई, रणनीति पर चर्चा यहां हुई। कैटेगरी लगातार बीजेपी की ओर से बनाई गई है, ए, बी, सी, डी, और ए कैटेगरी में उन नेताओं को रखा गया है जिनको टिकट मिलना लगभग तय है, जो कि पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं, या फिर जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, या फिर जो मंत्री कैबिनेट के रह चुके हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, जानकारी दीजिएगा, एयरपोर्ट पर फिलहाल कौन कौन मौजूद है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में निकलने वाले हैं गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के कुछ देर के अंदर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए निकलने का जो कार्यक्रम था वो तय है। पहले 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, अब इसमें कुछ देरी बताई जा रही है। कुछ ही देर के अंदर दोनों ही जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनको सी ऑफ करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और सांसद दिया कुमारी फिलहाल अभी एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। और बीजेपी के जो बड़े जो नेता हैं, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर वो अन्य जो नेता हों, उन सब का भी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँचने का कार्यक्रम है, और कुछ ही देर के अंदर वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद कर ली गई हैं, किसी भी तरह से कोई चूक ना हो सुरक्षा के अंदर, उसको लेकर भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं यहाँ पे पुलिसकर्मी। लेकिन बताया जा रहा है कि जो ललित होटल है जिसमें ठहरे हुए हैं, वो जयपुर एयरपोर्ट से करीब 1 किलोमीटर ही दूर है, तो ऐसे के अंदर ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा एयरपोर्ट से निकलने, होटल से निकलने के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँचने के लिए। फिलहाल कुछ ही देर के अंदर जो दोनों नेता हैं एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले हैं, उनकी तैयारी पूरी कर ली गई। चूँकि पहले 10:30 से 11 बजे के बीच में निकलने का वक्त तय हुआ था, जब एयरपोर्ट प्रबंधन को सूचना दी गई थी, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदलाव हुआ है। संभवतः जो मंत्रणा चल रही है, जो मीटिंग चल रही है, जो 1-to-1 वार्ता जो चली है बीजेपी नेताओं, प्रदेश के बीजेपी नेताओं से अमित शाह और जेपी नड्डा की, उसके अंदर कुछ समय लग सकता है और इसी वजह से ये बदलाव किया गया है। जी शिका, जियाउद्दीन, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि वसुंधरा राजे, दिया कुमारी और सीपी जोशी, सतीश पूनिया ये तो पहुंचे हैं, और कौन कौन पहुंच सकता है जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को सी ऑफ करने के लिए, क्योंकि बंदोबस्त वहां कर लिए गए हैं सुरक्षा के? देखिएगा कि अमित शाह और जेपी नड्डा की बात की जाए तो ये टॉप 3 के नेता हैं बीजेपी के, और ऐसे के अंदर जब ये वापस जयपुर से दिल्ली के लिए लौटते थे,
चलिए, शुक्रिया ज़ियाउद्दीन आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।